बच्चों, आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ भाषा व साहित्य। छत्तीसगढ़ का वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश अपनी अलग ही छवि प्रस्तुत करता है। यहाँ की लोक कलाएं, लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से समृद्ध जीवन जीते हुए अपनी मुस्कान बिखेरने वाले स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी छत्तीसगढ़ी मनखे की एक अलग ही छवि और छाप हर मन में उभरती है। छत्तीसगढ़ी की भाषा, साहित्य, कलाओं और लोक परंपराओं की विशिष्टताओं से परिचित कराकर उनके प्रति सराहना का भाव बच्चों में विकसित करना इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ी की अपनी मिठास और कथन भंगिमाओं से विद्यार्थी को परिचित होंगे और अपने भाव तथा अनुभव के साथ साहित्य की इन विधाओं से जुड़ पाएंगे। इस इकाई में शामिल पदपाठ में ये जिंदगी फेर चमक जाए हमें नकारात्मक भाव को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाने का बीज हमारे मनोभाव से रोपित करता है। पाठ में बेहतर जीवन जीने से सूत्र छिपे हुए नजर आते हैं। कहानी मरिया इस इकाई के दूसरे पाठ के रूप में सम्मिलित किया गया है। कहानी में मृत्यु भोज की परंपरा औचित्य पर प्रश्न उठाकर इसे समाप्त करने की प्रेरणा को प्रोत्साहित किया है। इस तरह की रूढ़ परंपराएं व्यक्ति को हानि पहुंचाकर समाज की प्रगति राह से पीछे ढकेलने का काम करती है और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अधिक संकटग्रस्त बनाती है। कहानी इसी निष्कर्ष को हमारे सामने रखती हुई नजर आती है। इस इकाई का पाठ 3 में शील के बरवे छंद छत्तीसगढ़ के चर्चित कवि शेषनाथ शर्मा शील द्वारा बरवेई छंद से रचित पाठ है। विद्यार्थी इस पाठ के द्वारा एक नए छंद और उसकी विशिष्टताओं से परिचित होंगे। भक्ति काल और रीति काल में प्रचलित इस छंद में स्त्री के मनोभावों, विशेष रूप से विवाह के पश्चात विदाई के अवसर पर ससुराल में रहकर मायके की मधुर स्मृतियों में डूबने और मायके पहुंचकर ससुराल को याद करके श्रृंगारिक चित्रण है। छंद की भाषा और लयात्मकता से परिचित होकर बच्चे नारी मन की कोमल संवेदनाओं से जुड़ सकें, इस तरह का प्रयास इस पाठ में है। यह इकाई छत्तीसगढ़ भाषा और साहित्य की भावगत विशिष्टताओं से परिचित कराते हुए साहित्यिक सरोकारों और मधुरता का आस्वाद कराती है। पाठ 5.1 ये जिंदगी फेर चमक जाए। इसके लेखक भगवती लाल सेन। जीवन परिचय। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि भगवती लाल सेन का जन्म 1930 में धमतरी जिले के देमार गांव में हुआ था। उनकी कविताएं किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में हैं। सेन एक प्रगतिशील कवि थे जिनकी कविताओं में आज के जीवन की विसंगतियों पर व्यंग्य प्रहार किए गए हैं और मानवीय अनुभूतियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता में दिखाई पड़ती हैं। उनकी छत्तीसगढ़ी रचनाओं में कविताओं के 2 संकलन, पहला नदिया मरई पियास और दूसरा देख रे आँखी सुन रे कान प्रसिद्ध है। उनकी कविताओं और उनके गीत एक सच्चे इंसान की देन है जो न जाने कितने लोगों को सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करती है। 51 वर्ष की अवस्था में इस जन पक्षधर कवि का 1981 में निधन हो गया। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। झन बैर भाव खेती में कर, मन के भुस भुस निकार फेंकऊ। हाँसऊ
कोठिया याओ जुर्मिल के सुनता के रद्दा झंझे को, गोठिया धलो ललक जाए सुनवैया सबो गदक जाए। अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि मन में की भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करना होगा। जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित करने के लिए आवश्यक है कि हम मन रूपी में सकारात्मक बीजों का रोपण करें, जिससे नवीन ऊर्जा युक्त जिन विचारों को फसल लहराए, उससे हमारा जीवन आलोकित हो उठे। बैर भाव राग द्वेष एक दूसरे के लिए मन में जो संशय है उसे निकाल फेंकी, सुमिति का रास्ता न रोकी और मिलजुल कर हंसते हुए बातें करते हुए जीवन व्यतीत करें। ऐसे भावयुक्त विचार को हमारे बातें करने वाले और सुनने वाले दोनों आनंदित हो जाएं। जिंदगी भर के रोना धोना, लिखे कपर लून बोना, जाना है दुनिया के सबला काबर करथस जादू टोना, हुरिया मन मिले झलक जाए, हंडिया कस्बात फदक जाए। अर्थ इस प्रकार है, जो भाग्य में मनुष्य के लिखा हुआ है वही फसल उसे काटनी है, वह अपने मस्तक में लिख कर आया है। जिंदगी भर वह भाग्य को कोसता बैठा रहता है। जब एक दिन जीवन नष्ट होता है, उस दिन दुनिया हमें जाना ही, तो व्यर्थ के वाद विवाद तंत्र मंत्र के चक्कर में क्या पड़ना, सब व्यर्थ है। आपस में प्रेम पूर्वक रहें, तभी हमें सुख प्राप्त होगा। यदि कभी अचानक मिले तो बिना किसी भय व शंका के, ठीक उसी प्रकार मिट्टी की हांडी में चावल पकाने पर उस भात की सौंधी खुशबू मन को प्रसन्नता से भर देती है। मुँह धुंधवा असन फुलाओ झन, कोयली अस कुहको बगिया माँ, चंदा असमन सूरज कस्तन, जिंदगी महके फूल बगिया माँ, भेंटो तो हाथ लपक जाए, गुंगवात मया भभक जाए। अर्थ इस प्रकार है, इस जीवन रूपी बगिया में कोयल के समान चहको, छोटी छोटी बातों पर उल्लू पक्षी के समान अपना मुंह मत फुलाओ, अर्थात छोटी छोटी बातों में व्यर्थ मत करो, उलझो मत, रूठो नहीं। चंद्रमा की भांति तुम्हारी मन शीतल हो और सूर्य के समान तुम्हारे शरीर का तेज हो। इस जीवन रूपी उपवन में, उपवन मतलब बगीचा में, तुम हमेशा महकते व खिलखिलाते रहो। एक दूसरे से मिलने के लिए मन के अंदर जो प्रेम सुलग रहा हो, उस आग को भड़कने दो, ताकि समाज में, हम सबके जीवन में खुशियों का वातावरण रहे। भूइयाँ के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो, काबर आगास ला नापत हो, मीरा के पीरा ला समझो, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन में मया छलक जाए। अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि इस धरती के दुख को समझो और इस धरती पर निवास करने वाले मनुष्यों के उन रत्नों को पहचानो। तुम आकाश को क्यों नापते हो? मीरा को दुख को समझने का प्रयत्न करो। कहने का तात्पर्य यह है, तात्पर्य मतलब अर्थ यह है कि मनुष्य एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयत्न करे। मन को दुख पहुंचाने वाली नकारात्मक बातों को भूलकर मन में छिपे प्रेम को वैसे ही लुटाए जैसे प्रेम को पहचान कर गोदी में बालक की प्रसन्नता भर उठता है। जुग तोर बाट ले जोहत हे, पल छिन दिन माला मोहत हे,
अमृत बन के चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मोहा थे, अंगना में खुशी ठमक जाए, सोन का संसार दमक जाए, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। अर्थ इस प्रकार है, ये संसार तुम्हारा, अर्थ इस प्रकार है, ये संसार तुम्हारा रास्ता देख रहा है, वह क्षण तुम्हारे नाम की माला गुथ रहा है, यह तुम्हारी प्रतीक्षा में है। प्रतीक्षा मतलब इंतजार में है, क्योंकि तुम्हारा पसीना उस अमृत की भांति है जो तुम्हारे जीवन को नौ प्राण से भर देगा। जीवन में श्रम का अत्यंत महत्व है। मेहनत से मनुष्य चाहे हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। नभ व पृथ्वी भी उसके इस श्रम के आगे नतमस्तक है। मेहनत से यह संसार सोना जैसे दमक सकता है और आंगन खुशियों से भर सकता है। यदि जीवन में सकारात्मक विचार हो तो मनुष्य अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। धन्यवाद।